So बच्चों, let's read this question. The solubility of a salt of weak acid AB at pH 3 is Y into 10 to the power minus 3 mole per liter. The value of Y is, ठीक है, हमें यही बताना है, value of Y पे कमेंट करना है. Given that the value of solubility product of AB KSP is equal to 2 into 10 to the power 10 and the value of ionization constant of HB which is Ka is equal to 1 into 10 to the power minus 8. ठीक है, हमें ये दिया हुआ है और हमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें लगेगा? की कॉन्सेप्ट उसमें साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का लगेगा. ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड सॉल्ट का, ठीक है, तो ए बी जो है वो जब डिसोल्यूशन होगा उसका तो ए प्लस प्लस बी माइनस के फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए बना एस. ठीक है, सॉल्युबिलिटी लेके चलता है, यहाँ पे बनेगा एस, लेकिन बी माइनस जो है, कुछ बी माइनस जो होगा वो एच प्लस के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एच बी बनाएगा. ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा जो कि एक्स एच बी मान लेते हैं बनाएगा. एंड 10 टू द माइनस 3 तो हमें यहाँ दिया हुआ है बिकॉज पी एच जो है वो 3 है. सो एच प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 टू द माइनस 3. तो एच प्लस 10 टू द माइनस 3 एच बी मान लेते हैं, कुछ एक्स बन रहा है. दैट मीन्स बी माइनस जो होगा वो यहाँ पे एस माइनस एक्स रिएक्ट किया होगा, विच मीन्स बी माइनस जो बना हुआ वो एस माइनस एक्स ही बना होगा. ठीक है, इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा. ठीक है, अब आते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो हमारे पास के एस पी गिवन है और के ए गिवन है, राइट. सो के एस पी अगर हम लिखें विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एक्स. ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 1. दूसरा जो है के हमें गिवन है, के इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द माइनस 8 विच इज इक्वल टू के अगर हम लिखेंगे एच बी का तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली एस माइनस एक्स इंटू 10 टू द माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स. ठीक है, अब हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, 1 और 2 को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे ताकि हमें कुछ वर्किंग मटेरियल मिल जाए. कैसे, आइए देखते हैं. तो हम क्या करेंगे बेसिकली के एस पी इंटू 1 बाई के ए कर देंगे. ठीक है, तो आइए करते हैं के एस पी इंटू 1 बाई के ए. इससे हमें क्या मिलेगा बेसिकली, इससे हमें मिलेगा 2 इंटू 10 टू द माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर 8 और यहां पर हमें कैंसिल होने के बाद मिलेगा एस एक्स. ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ बेसिकली एस एक्स डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें एस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एक्स हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द माइनस 2 इंटू 10 टू द माइनस 3. एस एक्स हो जाएगा तुमको 2 इंटू 10 टू द माइनस 5. ठीक है, बेसिकली हमें ये आ जाएगा. अब एस एक्स हमने क्यों निकाला हम बताते हैं. और इक्वेशन 1 पे अगर हम ध्यान दें, इक्वेशन 1 क्या हो जा रहा है, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स जो है वो हो जा रहा है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, राइट. अब यहाँ पे क्या है, एस एक्स का वैल्यू हमें पता है. ठीक है, तो एस एस स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द माइनस 10 प्लस 2 इंटू 10 टू द माइनस 5. अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, सो दिस वैल्यू राइट हियर, this value right here is way bigger than this value right here. ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर कर लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 20, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जो कि एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, दैट मीन्स y जो है, y जो हमें चाहिए था जो कि अननोन था यहाँ पे, y इंटू 10 टू पावर माइनस 3, y विल बी इक्वल टू 4.47. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप आप सभी को समझ में आया बच्चों. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.